Hello guys, welcome back with new lecture. The lecture is 8. Okay, so today I will discuss with you sensor topic. ठीक है, सेंसर हम लोग देखेंगे कि सेंसर कैसे काम करता है, किस तरह से सिग्नल पीएलसी को देता है और पीएलसी किस तरह से सिग्नल को रिसीव करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे और सेंसर बेस्ड भी हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे। क्लियर? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। और आई होप आप लोगों को पीछे के प्रीवियस लेक्चर काफ़ी अच्छे से पसंद आ रहे होंगे और नेक्स्ट लेक्चर का जो कंटेंट आने वाला है वो भी आपको अच्छा से अच्छा मिलेगा और आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे बात करते हैं सेंसर। हम लोग पहले थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके थे सेंसर के बारे में, कई टाइप के सेंसर होते हैं। ठीक है, तो सेंसर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आज भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट रह गया था सेंसर से वो क्लियर हो जाएगा। तो सेंसर किस टाइप के होते हैं? पीएनपी, एनओ, एनपीएन, एनसी, पीएनपी, एनसी और पीएनपी, एनओ, इस टाइप के सेंसर हमारे होते हैं। ठीक है, तो मेनली क्या करना है, सेंसर हमारे अगर बात करें तो डिजिटल एनालॉग सेंसर होते हैं। ठीक है, ये सेंसर जो हम बात कर रहे हैं आपसे डिजिटल सेंसर है। ठीक है, जो पीएनपी, एनओ, एनपीएन, एनसी या पीएनपी, एनसी या एनपीएन, एनओ, ये डिजिटल सिग्नल पास करते हैं, 0 और 1। समझ में आया? 0 पास करते हैं, दैट मीन्स अगर डिजिटल में 0 की बात करें तो 0 वोल्ट, 1 की बात करते हैं तो 24 वोल्ट। समझ में आया? अगर 24 वोल्ट डीसी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन नो, अब बात करते हैं कि व्हेन नो डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन फीडबैक। जब कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर रहा है सेंसर, दैट मीन्स सेंसर ऑफ है। ठीक है, ये समझाने के लिए बात बोल रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, नहीं तो सेंसर को एनर्जाइज तो हम लोग पहले कर देते हैं। ठीक है, व्हेन नो डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन फीडबैक, क्या मिलने वाला है सेंसर से? अगर पीएनपी, एनओ सेंसर है, एनपीएन, एनसी दोनों एक टाइप से सेंसर होते हैं तो 0 वोल्ट भेजेंगे। ठीक है, किसको? पीएलसी को, जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं करेगा सेंसर हमारा। ठीक है, जब ये डिटेक्ट कर लेगा ऑब्जेक्ट तब 24 वोल्ट भेजेगा। कितना भेजेगा? पीएनपी, एनओ, एनपीएन, एनसी 24 वोल्ट। तो इसके लिए हमको जो वायरिंग करनी पड़ेगी, कॉमन पे इनपुट के टर्मिनल पीएलसी पे जो डालना पड़ेगा वो 0 वोल्ट हमको पीएलसी के कॉमन पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो वायरिंग जो हो जाएगी वो सिंक टाइप वायरिंग हो जाएगी, इनपुट ऑफ पीएलसी। समझ में आया? तो वायरिंग आप किस तरह की करोगे? अगर पीएनपी, एनओ या एनपीएन, एनसी सेंसर लगा रहे हो आप, तो आपको वायरिंग जो करनी चाहिए पीएलसी के इनपुट टर्मिनल की, वो सिंक टाइप करनी चाहिए वायरिंग। ठीक है, अब बात करते हैं पीएनपी, एनसी और एनपीएन, एनओ की। जब ऑब्जेक्ट को वो डिटेक्ट नहीं करता है तो 24 वोल्ट सिग्नल भेजता है, दैट मीन्स 1 भेजता है, सिग्नल हाई भेजता है। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब जब किसी ऑब्जेक्ट उसके सेंसर के सामने आ जाता है तो वो पीएनपी, एनसी या एनपीएन, एनओ 0 वोल्ट भेजते हैं। क्लियर? तब आपको सोर्स टाइप वायरिंग करनी चाहिए पीएलसी के इनपुट टर्मिनल की। ठीक है, सोर्स टाइप का मतलब है कॉमन पे पीएलसी के टर्मिनल पे 24 वोल्ट आपको डालना चाहिए प्लस का। डिपेंड करता है कि पीएलसी आपकी कैसी है। ठीक है, एसी टू एसी है, डीसी टू डीसी एसी है, दोनों मिक्सअप हो सकता है, किस टाइप की सप्लाई डाल सकते हैं। डीसी सप्लाई के लिए है तो आपको 24 वोल्ट डालना ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो आपको सोर्स टाइप वायरिंग करना है इनपुट ऑफ पीएलसी की। समझ में आया? ठीक है, ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट की बात है। ठीक है, ये कोई नहीं बताने वाला, पूरे यूट्यूब को आप छान मारो। ठीक है, ये सब पेड लेक्चर होते हैं पर आप लोगों को फ्री लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, तो आपको अच्छे से रीड करना है, नॉलेज को अपने इन्हांस करना है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि केस 1, आउटपुट ऑन व्हेन सेंसर डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे ही सेंसर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है तो आउटपुट ऑन हो जाता है। तो आप कौन सा सेंसर लगा रहे होगे? पीएनपी, एनओ सेंसर। ठीक है, तो पीएनपी, एनओ, एनपीएन, एनसी ये दोनों सेंसर जो हैं वो एनओपीबी स्विच की तरह काम करते हैं, जो मोमेंटरी पुश बटन होती है, नॉर्मली ओपन पुश बटन। एनओपीबी स्विच की तरह ही दोनों पीएनपी, एनओ और एनपीएन, एनसी सेंसर काम करते हैं। ठीक है, इफ कन्वर्ट पीएनपी, एनसी, एनपीएन, एनओ, अगर हम पीएनपी, एनसी जो है हमारा,
NPN-NO में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको इन्वर्टर डालना पड़ेगा। समझ में आया कि अगर PLC पे हमने लगा रखा है PNP-NO और NPN-NC सेंसर, ठीक है, अब उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं PNP-NC सेंसर और NPN-NO की तरह उसका बिहेवियर करना चाह रहे हैं। किस तरह से बिहेवियर? जब भी सेंसर का बिहेवियर चेंज करना है आपको इन्वर्टर डालना है। आप चाहते हो कि PNP-NO या NPN-NC सेंसर को बनाना चाह रहे हो PNP-NC और NPN-NO की तरह, तो उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए आपको इन्वर्टर डालना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट देन प्रेस जो है प्रेशर फील्ड टू सेंसर। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है तो सेंसर क्या करता है, एक साइड से, मैं कहने के लिए आपको लिख रखा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए बस, कि सेंसर उस समय कुछ स्ट्रेस फील करता है, ठीक है, देन आउटपुट ऑन, तो आउटपुट क्या हो जाता है, तब ऑन हो जाता है, तब वो 24 वोल्ट भेज देता है PLC को, और PLC के टर्मिनल पे 0 वोल्ट पड़ा है और सेंसर भेज देगा 24 वोल्ट। जब ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट होता है आउटपुट हाई हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? ठीक है। जैसे कि स्विच होता है, अगर NOPV स्विच होता है, जब उसको प्रेस करते हो तो जब प्रेस करते हो दैट मीन्स अब तुम्हारा एक हैंड जो है वो ऑब्जेक्ट है, हैंड जो तुम्हारा है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो अपने हैंड को लेके जाते हो, अपनी फिंगर को उसको प्रेस करते हो, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट आप उस बटन पे रखते हो तभी वो प्रेस होती है, अदरवाइज वो प्रेस नहीं होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, प्रेशर अप्लाई ऑन स्विच देन आउटपुट ऑन। ठीक है, NOPV स्विच अगर लगा है आप उस पर उसको प्रेस करते हो तो आउटपुट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है PLC में। उसी तरह से अगर हमारा PNP-NO या NPN-NC सेंसर जब डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को तब क्या कर देता है, हाई कर देता है आउटपुट को। वैसे ही क्या होता है, NOPV स्विच है, NOPV स्विच जैसे उस पर हम फिंगर लाके उसको प्रेशर डालते हैं उस NOPV स्विच पे, तो वो क्या करता है, आउटपुट को हाई कर देता है। बस दैट्स एक कॉमन सी बात आपको समझाने के लिए पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपके पास दिमाग में सेट हो जाए एक बार। केस नंबर 2, आउटपुट ऑन व्हेन सेंसर नो डिटेक्टिव ऑब्जेक्ट। हम चाहते हैं कि आउटपुट हमारा ऑन हो जाए जब सेंसर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, तो कैसे ऑन हो पाएगा, PNP-NC या NPN-NO दो सेंसर आप डाल सकते हो। ठीक है, ये सेंसर जो काम करता है वो NCPV स्विच की तरह काम करता है। अब जैसे NCPV स्विच का हम लोग कॉन्टैक्ट डालते थे, अगर हमारे PLC के इनपुट इन पे NCPV स्विच लगा होता था, अगर उसका मैंने एड्रेस डाल दिया PLC में तो क्या होता था, अब अगर NCPV स्विच लगा हुआ है तो NCPV स्विच को NCPV की तरह उसका बिहेवियर रखने के लिए बफर डालते थे, तो उस बटन को हम प्रेस नहीं करते थे, उसके बावजूद भी क्या आउटपुट हाई हो जाता था, जो भी आउटपुट का एड्रेस डालते थे हम लोग। जब हम बटन को प्रेस करते थे तो आउटपुट बंद हो जाता है NCPV स्विच को डालने पे। NCPV स्विच का एड्रेस जब तुम बफर पे डालते हो और उसको रन करते हो कोई आउटपुट लगा के, तो NCPV स्विच को आपको प्रेस नहीं करना पड़ता है आउटपुट को हाई करने के लिए, ऑलरेडी हाई हो जाता है। तो दैट मीन्स उस पर मैंने अपना फिंगर, अपना हैंड या ऑब्जेक्ट उस पर नहीं रखा उस बटन पे, उसके बावजूद भी क्या हो गया, वो ऑन हो गया। ठीक है, जैसे उसको हम उस पर हैंड या ऑब्जेक्ट रखते हैं उस पर अपना, जैसे उस पर फिंगर लेके प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि आउटपुट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी। तो उसी तरह से PNP-NC और NPN-NO सेंसर जो दोनों सेंसर NCPV स्विच की तरह काम करते हैं। इफ कन्वर्ट इन PNP-NO या NPN-NO में अगर हमको कन्वर्ट करना है PNP-NC सेंसर को और NPN-NO सेंसर को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टर डालना पड़ेगा उसका बिहेवियर को चेंज करने के लिए। आया समझ में? तो इतना काम आपको करना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट देन प्रेशर फील टू सेंसर, जैसे ऑब्जेक्ट को इसके सामने आ जाता है तो सेंसर स्ट्रेस फील करता है, देन आउटपुट क्या हो जाता है, ऑफ। ठीक है, प्रेशर अप्लाई ऑन स्विच, जैसे NCPV स्विच पे हम लोग अपनी फिंगर से प्रेस करते हैं तो क्या होता है, NCPV स्विच स्ट्रेस फील करता है ना, तो आउटपुट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो उसी तरह से सेंसर को समझना है आपको। तो ये समझाने के लिए, सेंसर को समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ा है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं बस। ठीक है, अब भी अगर आपको नहीं समझ में आया है देन यू कमेंट इन कमेंट सेक्शन।
ओके। और आई होप अब समझाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि इतना सारा डाटा मैंने अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है कि आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा लोगे तो आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। तो आप समझने का ट्राई करो और इसको नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ अच्छे से, जिससे कि समझने में आपको हेल्पफुल हो। क्लियर? तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं ना। सेंसर मेनली तो सेंसर पे ही काम करना है पीएलसी का। किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे सेंसर बेस ही काम होता है सारा पीएलसी से, ठीक है। बटन वटन से काम बहुत कम होता है, स्विचेज विचेज लगा के। मेनली काम होगा सेंसर पे, एनालॉग सेंसर और डिजिटल सिग्नल पे, एनालॉग सेंसर और डिजिटल सेंसर पे। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो डिजिटल सेंसर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पीएनपी एनओ सेंसर, एनपीएन एनसी सेंसर, इनपुट ऑफ पीएलसी पे अगर कनेक्टेड, इसका एड्रेस मैंने मान लिया कि x5 है। सपोज दैट इसका एड्रेस x5 है। क्लियर? नो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, नो सेंसर ऑन। तब सेंसर ऑन नहीं तो मतलब 0 भेजेगा डिजिटल लैंग्वेज में। 0 जाएगा दैट मीन्स 0 वोल्ट जाएगा। क्लियर? पीएनपी एनओ सेंसर या एनपीएन एनसी सेंसर। जैसे ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा सेंसर हाई होगा, इसका मतलब सिग्नल हाई होगा, 1 जाएगा, 1 जाएगा तो इसका मतलब 24 वोल्ट जाएगा, ठीक है। तो बिहेवियर क्या हुआ, पीएनपी एनओ सेंसर और एनपीएन एनसी सेंसर। पीएनपी एनओ सेंसर और एनपीएन एनसी सेंसर दोनों सेम तरीके से काम करते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर बेसिस पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेसिस पे जब बात कर रहे हैं कि पीएनपी एनओ सेंसर या एनपीएन एनसी सेंसर अगर सॉफ्टवेयर पे है तो हम लोग क्या डालते हैं, बफर डालेंगे, है ना। बफर डालेंगे ना। सॉफ्टवेयर में अगर एनसीपीबी स्विच को एनसीपीबी की तरह यूज करना है तो बफर डालते थे, एनओपीबी स्विच को एनओपीबी स्विच की तरह यूज करना है तब भी तो बफर डालते थे। तो पीएनपी एनओ एनपीएन एनसी दोनों किसकी तरह काम करते हैं, एनओपीबी की तरह काम करते हैं, एनओपीबी स्विच की तरह दोनों सेंसर। तो इसलिए बफर डालेंगे, ठीक। तो इसीलिए मैंने x5 बफर डाल के रखा है, आपको रिप्रेजेंट कर दिया एग्जांपल के लिए। 0 वोल्ट 24 वोल्ट ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने पे, तो पीएनपी एनओ एनपीएन एनसी। इसी तरह से अगर हमको पीएनपी एनओ को और एनपीएन एनसी को अगर मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में एनसी डाल दिया, वो एड्रेस x5 सेम रखा है, तो क्या होगा, तो जब ऑब्जेक्ट को नहीं डिटेक्ट करेगा, नो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, तब 24 वोल्ट भेजेगा। 24 वोल्ट भेजेगा दैट मीन्स सेंसर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिटेक्ट सेंसर ऑफ, तब वो 0 वोल्ट भेजेगा। तो इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा सेंसर का, तब ये पीएनपी एनओ सेंसर एनपीएन एनसी सेंसर जो काम करने लगेंगे वो पीएनपी एनसी की तरह और एनपीएन एनओ की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे इन्वर्टर डालेंगे तो इन्वर्टर डालने से सेंसर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं पीएनपी एनसी सेंसर या एनपीएन एनओ सेंसर, ठीक है। इनपुट ऑफ पीएलसी पे कनेक्टेड है, उसका एड्रेस मान लिया x6 है, ठीक है। 24 वोल्ट भेजता है जब ऑब्जेक्ट को नहीं डिटेक्ट करता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है वो 0 वोल्ट भेज देता है। तो सेम बिहेवियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अगर x6 डालते हैं एड्रेस और सॉफ्टवेयर के अंदर x6 और बफर डालते हैं, x6 का एड्रेस चूज करते हैं और बफर डाल देते हैं, 24 वोल्ट भेजेगा जब ऑब्जेक्ट को नहीं डिटेक्ट करेगा, और जैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा 24 वोल्ट भेज देगा, 0 वोल्ट भेजेगा, ठीक है। यदि हमने क्या किया x6 मैंने डाल दिया, यहाँ पे x7 भी लिख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में जैसे ही हम लोग इन्वर्टर डालेंगे x6 और x7 पे, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पर मुझे x6 ही रखना चाहिए था, ठीक है। x6 से ये x6 हो गया। तो x6 ही रखना चाहिए था मुझको, समझ में आया, ठीक है। तो x6 यहाँ पे x6 अगर मैं इन्वर्टर डाल लेता हूँ, पीएनपी एनसी सेंसर है, एनपीएन एनओ सेंसर है, तो अगर मैं इन्वर्टर डाल देता हूँ तो ये 0 वोल्ट भेजेगा जब ऑब्जेक्ट को नहीं डिटेक्ट करेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा 24 वोल्ट भेजेगा। तब इस सेंसर का जो बिहेवियर हो जाएगा वो पीएनपी एनओ और एनपीएन एनसी की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। सेंसर हमारा है पीएनपी एनसी और एनपीएन एनओ, ये पीएलसी पे इनपुट इन पे लगा है। यदि इन्वर्टर डाल दिए
तो उस सेंसर का बिहेवियर किसकी तरह हो जाएगा, PNP-NO और NPN-NC की तरह। सेंसर का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके दिमाग में तुम्हारे अंदर से सेट हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कितना भी कोई सेंसर में आपको ट्रबल शूट ना कर सके कभी। तो आप, आई होप आप लोग भी ट्राई कर रहे होंगे पूरी तरह से समझने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस तरह से भी, तो मैंने कोई कसर छोड़ी नहीं है फिलहाल आपके लिए कि आप ट्रबल शूट हो, आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो इस तरह से भी हमने समझाने की कोशिश किया यहाँ पे। जैसे X0 लिखा है सबसे पहले, ठीक है, X0 लगा हुआ है, हमारा सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर लिखा हुआ है कि सेंसर हमारे पास PNP-NC NPN-NO NC-PB स्विच की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो फीडबैक भेजेगा अपना PLC को। मैंने X0 डाल रखा है, 1 डालूंगा तो 0, ठीक है, Y0 तो Y0। इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि व्हेन सेंसर नो डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन आउटपुट हाई। क्लियर। अब NC-PB स्विच को कहाँ प्रेस करते हैं तभी तो आउटपुट हाई रहता है, जैसे प्रेस कर देते हैं आउटपुट हाई, लो हो जाता है। व्हेन सेंसर डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन आउटपुट लो, या कह सकते हैं फॉल्स, या ऑफ हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, इसी तरह से जब स्विचेस को बताया था मैंने आपको इनपुट के PLC पे, तब भी इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन की थी। लेक्चर नंबर 0 या सॉरी 0 नहीं 182 होगा। क्लियर, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इसी तरह से अगर मैं PNP-NO सेंसर या NPN-NC सेंसर लगाता हूँ तो वो NO-PB स्विच की तरह काम करेगा, तो ये फीडबैक सिग्नल देगा। तब भी हमको NO-PB स्विच को NO-PB की तरह ही रखना है, तो क्या करना है, बफर डालना पड़ेगा। तो 0 पास होगा, जैसे डिटेक्ट करेगा कोई ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, 1 पास कर देगा। ठीक है, व्हेन सेंसर नो डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन आउटपुट लो, व्हेन सेंसर डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन आउटपुट हाई। ठीक है, Y1 क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब ये PNP-NC या NPN-NO सेंसर है, इसको हम क्या बनाना चाहते हैं, इस सेंसर को बनाना चाह रहे हैं हम PNP-NO और NPN-NC X5 जो एड्रेस पड़ा हुआ है। अब हमारे पास सेंसर तो कौन सा कनेक्टेड है, हम जान रहे PNP-NC और NPN-NO, पर इस सेंसर का बिहेवियर चेंज करना चाह रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, इन्वर्टर डाल देंगे। तो X5 पर इन्वर्टर डाल दिया। ठीक है, तो अब 0 पास करेगा, 1 पास करेगा, है ना। इन्वर्टर डालने पे तो बिहेवियर बदल गया, तो ये NC-PB स्विच है, NO-PB स्विच की तरह काम कर रहा है। यही तो होता था। अब सेंसर है तुम्हारा PNP-NC सेंसर, वो किस तरह से काम करने लगा, PNP-NO सेंसर की तरह, है ना। तो इस तरह से बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। व्हेन सेंसर नो डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन आउटपुट लो, व्हेन सेंसर डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन आउटपुट हाई। अब ये जस्ट रिवर्स हो गया Y0 का, Y2 वाला जो है Y2 आउटपुट जस्ट रिवर्स हो गया Y0 का। ठीक है, अब इसी तरह जस्ट रिवर्स हो जाएगा तुम्हारा Y1 Y3 का। ठीक, अब हमारे पास X4 है, ये NO-PB स्विच है। NO-PB स्विच को NC-PB स्विच बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, इन्वर्टर डालते थे ना। उसी तरह से क्या करेंगे, PNP-NO या NPN-NC सेंसर को यदि हमको बनाना है उसको PNP-NC या NPN-NO, तो हम लोग इन्वर्टर डालेंगे X4 का, तो 1 पहले पास करेगा जब प्रेस नहीं करते हैं स्विच को। ठीक है, और बाद में 0 पास करेगा। ठीक है, तो इस तरह से Y3 व्हेन सेंसर नो डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन आउटपुट हाई, व्हेन सेंसर डिटेक्ट टू ऑब्जेक्ट देन आउटपुट लो। इस तरह से काम करेगा, तो हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं सेंसर का। ठीक है, तो मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब भी नहीं आता है तो कमेंट करके बोलो, मैं रिप्लाई दूंगा आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अब सेंसर के बेस पे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ठीक, किस तरह से सेंसर के बेस पे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हमारा जो सेंसर लगा हुआ है, सेंसर को समझने की कोशिश करो पूरी तरीके से। 3 वायर होती हैं सेंसर में। कितनी वायर, 3 वायर, एक ब्राउन, एक ब्लू, एक ब्लैक। सेंसर के पास 3 वायर होती हैं। ब्राउन कभी कभी रेड भी हो सकती है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ब्राउन को सेंसर के अकॉर्डिंग उसके स्पेसिफिकेशन पढ़ के हम उसको वोल्टेज देते हैं। तो DC वोल्टेज दे रहे हैं, 24 वोल्ट हमने दिया और 0 वोल्ट अलग से दिया, तो सेंसर एनर्जाइज हो गया। ठीक, अब जैसे ही सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, अब ये कौन सा सेंसर है, PNP-NO सेंसर है या NPN-NC सेंसर है। ठीक है, जो NO-PB स्विच वाला है, ग्रीन स्विच जो दिख रहा है आपको। ठीक,
ये सेंसर जो है ये काम करना जब स्टार्ट करेगा, जैसे ही इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब कितना पास करेगा, 0। तो मैंने इसकी सिचुएशन देखो, कंडीशन भी दिखा रखी है, 0 और 1 के टर्म में लिख रखा है। ऑब्जेक्ट नो डिटेक्ट, स्विच ऑफ, नो प्रेस्ड, स्विच को प्रेस नहीं किया गया, ये सेंसर के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है उसको वो उसने प्रेस नहीं किया, ठीक है। तो ये जो फीडबैक मैंने एक सर्किल बना रखा है, ये फीडबैक के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है वो मैंने दिखाया है आपको, इंटरनली किस तरह से सेंसर काम कर रहा है, समझ में आया। जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं है तब वो 0 है, और 0 है तो इसका मतलब 0 वोल्ट पास कर रहा है X6 को, ठीक। अब यहाँ पे देखो नीचे लिखा है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये डिटेक्ट कर ले रहा है। जैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर ले रहा है वैसे क्या हो जाए, सेंसर 1 पास करना चाहिए, तो ये 1 पास करेगा, दैट मीन्स 24 वोल्ट पास करेगा, ठीक है, 24 वोल्ट पास करेगा। 24 वोल्ट X6 पे जाएगा, अगर 24 वोल्ट X6 पे गया और 0 वोल्ट PLC पे पड़ा है तो ये किस टाइप की वायरिंग हो गई, सिंक टाइप वायरिंग हो गई, क्योंकि 0 वोल्ट पड़ा है PLC पे, ठीक है। तो X6 ऑन हो जाएगा जैसे 24 वोल्ट आएगा, X6 का बफर जो है वो क्लोज हो जाएगा और Y0 हाई हो जाएगा, ये DC इंडिकेटर है, ठीक है। और 0 वोल्ट दिया, इस तरफ से 24 वोल्ट दिया, तो आउटपुट की वायरिंग हमने कर दिया सोर्स टाइप और इनपुट की वायरिंग कर दी मैंने सिंक टाइप, ठीक। अब ये पहले मैं बता चुका हूँ सिंक टाइप सोर्स टाइप, तो अच्छे से पढ़ सकते हो आप, पीछे लेक्चर में भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, PLC इंटरव्यू क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुका हूँ सोर्स सिंक टाइप। अब बात करते हैं PNP NC सेंसर और NPN NO सेंसर के बारे में। PNP NC सेंसर और NPN NO सेंसर, इसको भी मैंने, इसमें भी 3 वायर होती हैं, 24 वोल्ट दिया, 0 वोल्ट दिया, फीडबैक आएगा, फीडबैक इसका जो आएगा 1 और 0 के फॉर्म में आता है। तो जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं करेगा तब कितना पास करेगा, कितना पास करेगा भाई, 24 वोल्ट पास करेगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं करेगा तो कितना पास करेगा, 24 वोल्ट पास करेगा। यहां से ये जो वाला सिग्नल है, ये वाला सिग्नल ये इसमें भेजेगा 24 वोल्ट, समझ में आया। ये इसमें 24 वोल्ट भेज देगा फीडबैक। जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं करता है PNP NC सेंसर या NPN NO सेंसर तो कितना भेजता है, 1 मतलब 24 वोल्ट, ठीक। और 24 वोल्ट अगर गया तो क्या होगा, X7 ऑन हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा बफर, और जैसे क्लोज होगा तो Y1 को ऑन कर देगा, ये क्लियर। तो मैंने वायरिंग करके आपको दिखा रखी है। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जैसे सेंस किया, जैसे मैंने एक कर्सर रखा है, ठीक है, PNP NC बटन जो लगी है, जो PNP NC सेंसर और NPN NO सेंसर लगा हुआ है, दोनों बात एक ही है, चाहे कोई भी सेंसर लगाओ दोनों का फीडबैक सेम होता है, ठीक। अब ये क्या करेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा आउटपुट को बंद कर देगा, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट या स्विच और सेंसर ऑन, तो स्विच और या सेंसर ऑन हो जाता है तो स्विच प्रेस हो जाता है और सेंसर सेंस कर लेता है किसी भी चीज़ को, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नो डिटेक्ट, 1 कंडीशन में क्या होगा वो देखो, ऑब्जेक्ट नो डिटेक्ट, स्विच सेंसर ऑफ, नो प्रेस स्विच, सेंसर क्या करेगा, सेंसर सेंस करेगा उस स्टेट में, सेंसर नो सेंस और स्विच नो प्रेस, क्लियर। जगह स्विच के टर्म में समझें तो स्विच को प्रेस नहीं करते हैं और सेंसर सेंस नहीं करता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, आउटपुट जो रहता है हमारा हाई रहता है। अब मैंने इसी चीज को यहाँ पे डिजिटल टर्म में दिखा रखा है, ट्रुथ टेबल के फॉर्म में, तो इसको भी समझने की कोशिश करो। हमारे पास 2 इनपुट है, X6 है और X7 है, आपको भी क्लियर होगा ये चीज। तो सर कहोगे 4 बिट बनेगी, बिल्कुल 4 बिट बनेगी, बट मैंने क्या रखा है, 2 बिट रखा है, ठीक है। हमको ऑन कराना है, ऑफ कराना है, बस इतना कराना है। 2 आउटपुट है हमारे पास, Y0 और Y1, ठीक। PLC के सिंक और सोर्स टर्मिनल पे हम लोग क्या कनेक्ट कर रहे हैं, 0 वोल्ट, कितना कनेक्ट किया है, 0 वोल्ट कनेक्ट किया है। बात करते हैं X7 और X6 की। X6 जो है
जब कुछ भी नहीं सेंस करता है तो 0 वोल्ट भेजता है। दैट मीन्स लैंग्वेज में अगर डिजिटल टर्म में कहें तो 0 भेजता है। आया समझ में? ठीक है। और जब X7 जब कुछ भी नहीं सेंस करता है तब क्या भेजता है? वो 24 वोल्ट भेजता है। ठीक, तो आउटपुट कौन सा ऑन होगा? अगर हम देखें कि X6 वाला तो 0 वोल्ट भेज रहा है और Y0 पर भी 0 वोल्ट है, तो क्या होगा? आउटपुट हमारा ऑन नहीं होगा। ठीक है। बात रही Y1 की, तो Y0 हमारा ऑफ हो जाएगा। Y1 क्या होगा? Y1 ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन हो जाएगा? क्योंकि हम लोग यहां से 0 वोल्ट दैट मीन्स 24 वोल्ट पास कर रहा है, तो आउटपुट हमारा हाई हो जाएगा Y1। ठीक है। अब यहां पे बात करें X6 जब कोई भी सेंसर उसके सामने, एक सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आता है X6 पे, ठीक है, तो क्या करता है? PNP NO सेंसर 24 वोल्ट पास करता है, मतलब सेंसर ऑन हो जाता है। इसका मतलब ऑन होने का मतलब ही है कि 1 हो जाता है। ठीक है। और जब भी ऑब्जेक्ट आता है तुम्हारा X7 के सामने, तो वो 1 तो होता है बट भेजता कितना है? 0 वोल्ट भेजता है। और 0 वोल्ट भेजने पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट नहीं होगा। पीएलसी के टर्मिनल पे ऑलरेडी 0 वोल्ट पड़ा है और जगह सेंसर भी 0 वोल्ट भेज देगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट नहीं होगा और सर्किट को कंप्लीट नहीं करेगा। समझ में आया? अब यहीं पे अगर हमारा X6 है, X6 24 वोल्ट भेजेगा यदि सिग्नल, और पीएलसी के पास 0 वोल्ट पड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा, Y0 ऑन हो जाएगा। समझ में आया? तो इस बिहाफ पे काम करता है। ठीक, तो यहां भी मैंने ऊपर भी बता रखा है आपको, यहां पे देखो पीएलसी के ऊपर, नो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट सेंसर ऑफ, या कह सकते हो 0 डिजिटल लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट डिटेक्ट बाय द हेल्प ऑफ सेंसर, तब हम उसको 1 लिखते हैं डिजिटल लैंग्वेज में। ठीक, टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है, अच्छे से लेक्चर को देखते जाओ, समझते जाओ अच्छे से। ठीक है, स्किप करके देखोगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसी तरह से हम इसको काम कर सकते थे कि लॉग ट्रुथ टेबल के हिसाब से बना सकते थे। ठीक है, इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट भी किया है। यहाँ पे मैंने सेंसर भी बता रखा है कि X6 हमारे पास PNP NO सेंसर या NPN NC सेंसर है। PNP NC सेंसर, NPN NO सेंसर हमारा X7 है। 0 है तो PNP NO सेंसर क्या करेगा? 0 वोल्ट भेजेगा। ठीक है, 1 है तो 24 वोल्ट भेजेगा। समझ में आया? PNP NC सेंसर क्या करता है? जब 0 होता है तब 24 वोल्ट भेजता है, और जैसे ही 1 होता है PNP NC सेंसर, वैसे 0 वोल्ट भेजता है। फीडबैक है ये सब। सिग्नल कब 24 वोल्ट आएगा फीडबैक के थ्रू, कब 0 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो 24 वोल्ट आएगा दैट मीन्स 1 आएगा। ठीक है। अब ये कहोगे सर 0 वोल्ट और ये तो सारी स्विच, जिस तरह से स्विच काम कर सकता है उसी तरह से सेंसर काम करता है। तो जैसे PNP NO सेंसर है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं सेंस करता है तब तक तो स्विच सेंसर ऑन नहीं हुआ, तो सेंसर ऑन नहीं हुआ तो 0 हुआ। ठीक है, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है तो सेंसर ऑन हो जाता है, दैट मीन्स 1 हो जाता है। सेंसर ऑन हो जाने का मतलब ये कि 24 वोल्ट फीडबैक वायर से भेज देगा वो, इसलिए मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट 1 रखा है। X7 की बात करें, X7 की बात करें तो क्या होता है? जब सेंसर ऑफ होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है सेंसर के सामने, PNP NC सेंसर, NPN NO सेंसर के सामने, तब वो 24 वोल्ट भेजता है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट आ जाता है तब सेंसर ऑन हो जाता है। तो सेंसर ऑन हो जाने की लैंग्वेज में कहेंगे 1 हो गया। 1 हो गया तो दैट मीन्स 0 वोल्ट भेजेगा वो फीडबैक अपना। समझ रहे हो? और पीएलसी के सिस्टम सिंक सोर्स टर्मिनल पे हमने 0 वोल्ट ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। इसी के अकॉर्डिंग Y0 Y1 को ऑन कराना है। समझ गए? अब हमारा ऑन कब होगा ये Y0 तो तब ऑन होगा जब हमारा 24 वोल्ट आएगा पीएलसी के पास। तो पीएलसी के पास 24 वोल्ट कब आएगा? जब PNP NO सेंसर सेंस करे किसी ऑब्जेक्ट को, तभी तो फीडबैक भेजेगा 24 वोल्ट, तभी सेंसर ऑन होगा। सेंसर ऑन होगा दैट मीन्स 1 होगा। 1 होगा तो 24 वोल्ट आएगा। 24 वोल्ट आएगा तो 24 वोल्ट सेंसर भेजेगा और 0 वोल्ट पीएलसी के पास है। पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा और Y0 ऑन हो जाएगा इस कंडीशन में। समझ में आया?
ठीक, तो इस भी यहाँ पे हमने कर लिया। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में, y1 जो ऑन कर रहे हैं, है ना, y1 के बारे में क्या होगा। अब हम चाहते हैं कि y1 को ऑन कर दें, तो हम चाह रहे हैं कि अगर यहाँ ऑन करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इन्वर्टर डालना पड़ेगा, तब ऑन कर पाओगे आप। ठीक, तो y1 को ऑन करने के लिए हमने क्या लिया, x6 का बार डॉट x7, मैंने एक क्वेश्चन निकाल लिया, क्योंकि x6 बार है 0 और x7 1 है, तो y1 ऑन हो जाएगा। जैसे ही x7 हमारा जो है, x7 PNP-NC सेंसर, जैसे ऑब्जेक्ट इसके सामने नहीं होगा तब ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और जैसे ऑब्जेक्ट आएगा तो y1 ऑफ हो जाएगा। ठीक, y0 को ऑन करना है, y0 कैसे काम करेगा, y0 हम लोग देख पा रहे हैं x6 1 है तो 1, x7 0 है दैट मीन्स x7 का बार हो जाएगा, है ना। और x7 का अगर बार हो गया तब क्या होगा, अब x7 एक हमारा PNP-NC सेंसर है, PNP-NC सेंसर को PNP-NC सेंसर की तरह ही काम कराना है, तो हमको क्या डालना पड़ेगा, x6 को बफर डालना पड़ेगा। जिस तरह से NOPB स्विच को NOPB की तरह काम कराना है तो बफर डालते थे, NCPB स्विच को NCPB की तरह ही काम कराना है तो बफर डालते थे, उसी तरह से हम देख पा रहे हैं कि PNP-NC सेंसर को PNP-NC सेंसर की तरह ही काम कराना है तो x7 पे क्या डालेंगे, बफर डालेंगे। ठीक ना, मल्टीप्लाई है तो दैट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे और y0 कनेक्ट करके आउटपुट कनेक्ट कर देंगे। आया समझ में। इस तरह से हमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रुथ टेबल के थ्रू भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा फिर से आप बैक करो वीडियो को, फिर से समझने की कोशिश करो। इसी बिहाफ पे आते हैं यहाँ पे फिर से, यदि हम 24 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं पीएलसी को, सोर्स टाइप वायरिंग कर देते तब क्या होगा। यदि हम सोर्स टाइप वायरिंग कर दे इनपुट साइड के पीएलसी की तो क्या होगा, सोर्स टाइप जब वायरिंग करेंगे पीएलसी के इनपुट साइड की तब होगा क्या, मेनली यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से सेंसर का आउटपुट आ रहा है, हमको वो केवल देखना है। ठीक है, तो जगह 24 वोल्ट डाल रहे हैं यहाँ पे पीएलसी के सिंक सोर्स पे, तो सेंसर के पास जब 0 वोल्ट आएगा, जब PNP-NO सेंसर या NPN-NC सेंसर कुछ भी ऑब्जेक्ट को सेंस नहीं करेगा तब तो 0 वोल्ट भेजेगा, और 0 वोल्ट भेजेगा तो y0 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा और सप्लाई पास कर देगा कॉन्टैक्ट x6। ठीक, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा PNP-NO सेंसर, वैसे 24 वोल्ट भेजेगा, पीएलसी के टर्मिनल पे भी 24 वोल्ट पड़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट नहीं होगा, y0 ऑन नहीं होगा उस केस में। समझ में आया। जैसे देख पा रहे हो ना x6 ये ट्रुथ टेबल में जब सेंसर ऑन हुआ है, x6 24 वोल्ट भेजा है, 24 वोल्ट भेजा है, पीएलसी के टर्मिनल SS टर्मिनल पे भी 24 वोल्ट पड़ा हुआ है, SS टर्मिनल पे भी 24 वोल्ट पड़ा है, तो y0 क्या हो गया, ऑफ हो गया दूसरी कंडीशन में। इसी तरह x7 है, x7 क्या करेगा, जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तब ये क्या भेजेगा, 24 वोल्ट भेजेगा। PNP-NC सेंसर क्या भेजेगा, 24 वोल्ट भेजेगा ना, कोई ऑब्जेक्ट सामने नहीं है, और पीएलसी के टर्मिनल पे भी 24 वोल्ट पड़ा है, तो क्या होगा, x7 ऑन ही नहीं हो पाएगा, तो y0 उस केस में क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। जैसे ही सेंसर हमारा PNP-NC सेंसर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा 0 वोल्ट भेज देगा ये। ठीक, 0 वोल्ट भेजेगा और पीएलसी के पास 24 वोल्ट ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा, y1 को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ट्रुथ टेबल में आप देख पा रहे हो, समझ रहे हो। तो इस बिहाफ पे काम करता है सेंसर हमारा, और ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको समझने में प्रॉब्लम कोई तो है नहीं फिलहाल। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो इसका मतलब आप प्रीवियस लेक्चर पहले देखो, प्रीवियस लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बिहाफ पे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक को समझो। समझ रहे हो। बात करते हैं दूसरे लेवल पे, होल्डिंग कराना है। अभी तो होल्डिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, होल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, जिस बटन से स्टार्ट करा रहे हैं उसी बटन के पैरेलल में आउटपुट का एड्रेस डालते थे, यही होल्डिंग का कॉन्सेप्ट था, है ना। अब बात करते हैं कि होल्डिंग का जब कॉन्सेप्ट करना है, किस तरह से काम कर रहा होगा पीएलसी, वो समझना है।
देखिए हमारे पास दो सेंसर लगे हैं, एक पीएनपी एनसी सेंसर लगा है, एक हमारे पास पीएनपी एनओ सेंसर लगा है। तो किस तरह से काम करेगा ये हमको समझना है। अब हम ये जानते थे कि जब एनसीपीबी स्विच हुआ करती थी, एनसीपीबी स्विच को हम लोग स्टॉप बटन लिया करते थे, ठीक है। एनओपीबी स्विच को स्टार्ट बटन लिया करते थे होल्डिंग के प्रोग्राम में, है ना। तो यहाँ पे हमको वही काम करना है। पीएनपी एनसी सेंसर जो है उसको हमको स्टॉप बटन की तरह यूज करना है, और पीएनपी एनओ सेंसर जो है उसको हमको स्टार्ट बटन की तरह यूज करना है। समझ में आया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट हमने इसीलिए 0 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है पीएलसी के टर्मिनल पे, जैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा उसके सामने, सेंसर के सामने, Y0 पे मान लिया मोटर कनेक्टेड है या इंडिकेटर कनेक्टेड है, कुछ भी कनेक्टेड है Y0 के टर्मिनल पे पीएलसी के, ठीक है। तो वहां पर होगा क्या, वो आउटपुट ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि X7 के सामने तो कोई ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, तो X7 तो सप्लाई पास ही कर रहा होगा यहाँ तक। भाई X7 तो सप्लाई पास कर रहा होगा ना, यहाँ तक तो आ रहा होगा जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ पीएलसी के अंदर, ठीक है। तो X7 तो सप्लाई पास कर ही रहा होगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट आया होगा सेंसर के पास, वैसे क्या किया होगा, वो सेंस किया होगा, 24 वोल्ट भेजा होगा, और 0 वोल्ट पीएलसी पे पड़ा हुआ है। X0 हमारा ऑन हो जाएगा। X0 जैसे ही ऑन हुआ, होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। होल्डिंग कंप्लीट हो गया तो होल्ड होके चलता रहेगा हमेशा। जैसे ही कोई सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आता है, किसके, पीएनपी एनसी के सामने, वैसे ही क्या भेज देगा, 0 वोल्ट। अब 0 वोल्ट भेज दिया तो सर्किट पहले ब्रेक कर दिया। जैसे सर्किट हमारा ब्रेक हो गया तो ना X0 से सप्लाई जाएगी ना Y0 से सप्लाई जाएगी। अब ये Y0 मोटर या इंडिकेटर जो भी Y0 टर्मिनल पे कनेक्टेड है, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस बिहाफ पे हम लोग सेंसर्स के थ्रू होल्डिंग भी करा सकते हैं। होल्डिंग कराना है, जो भी कराना है, मैंने तो आपको एक प्रोग्राम बताया कि किस तरह से सेंसर काम कर रहा होगा। आया समझ में। तो इस बिहाफ पे सेंसर हमारा काम कर रहा होगा। तो आपको इस तरह से प्रोग्रामिंग कर लेना। ऑलरेडी मैं सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करवा दिया है सारे सिस्टम में आपके। तो आप उस पर वायरिंग कर करके और अच्छे समझ के आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो मैंने वायरिंग करके अच्छे से प्रोग्रामिंग दिखा के सारी चीज़ें अच्छे से रिप्रेजेंट करके आपको तब यहाँ पे दिया हुआ कि कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। और आपको वायरिंग देखना है तो वायरिंग के लेक्चर आपके जाके वहाँ प्रेफर करो, ठीक है। मैंने सारे लेक्चर वायरिंग के बारे में अच्छे से पढ़ा रखा है, बता रखा है। तो वायरिंग आप अच्छे से देखो, करो, समझो चीज़ों को, ठीक है। दूसरी बात करते हैं। अब जैसे ही हमको मान लो कि यहाँ पे हमारे पास सेंसर जो हैं, ठीक है, अगर हम पीएलसी के टर्मिनल पे 0 वोल्ट कनेक्ट कर दें। अब हम चाहते हैं कि X6 X7 से हम होल्डिंग कराना चाह रहे हैं, और X6 से हम मोटर को बंद कराना चाह रहे हैं। मोटर की होल्डिंग किससे हो जाए, X7 से, ठीक है, और मोटर बंद किससे हो जाए, X6 से। तो हम दोनों में इन्वर्टर डाल देंगे, और जब इन्वर्टर डाल देंगे तो दोनों सेंसर क्या हो जाएंगे, अपोजिट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। पीएनपी एनसी सेंसर पीएनपी एनओ सेंसर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा जैसे इन्वर्टर डाल देंगे, ठीक। और जो हमारे पास पीएनपी एनओ सेंसर है वो पीएनपी एनसी सेंसर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक, इन्वर्टर डालने पे। तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा एक दूसरे का। तो हम स्टार्ट किससे करवाना चाह रहे हैं, X7 से। तो X7 पे जब हम इन्वर्टर डाल देंगे तो पीएनपी एनसी सेंसर काम करने लग जाएगा पीएनपी एनओ की तरह, दैट मीन्स एनओपीवी स्विच की तरह। और एनओपीवी स्विच से हमको स्टार्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसके पैरेलल में Y0 का बफर डाल देंगे, और वो आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। समझ में आया। इस बिहाफ पे हम लोग, तो मैंने डिफरेंट केसेस आप लेके आपको बता रखा है, तो टेबल भी दिखा रखी है किस तरह से काम करना है आपको, ठीक है। तो आपको अब समझने की देरी है, बस पका पकाया मिल चुका है, बस अच्छे से खाने की और डाइजेस्ट करने की जरूरत है। समझ रहे हो। X6 पे जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम 0 वोल्ट यहाँ से पास करेंगे तो ये क्या होगा, 0 X6 है ना, X6 तो ये वाला टर्मिनल है, इस पे इन्वर्टर पड़ा है, तो 0 के केस में 24 वोल्ट पास करेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंक पे पास में 0 वोल्ट ऑलरेडी है, तो Y0 हमारा क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे ऑफ कंडीशन में बता रहे हैं। जैसे 0 होगा, इन्वर्टर हमारा पड़ा हुआ है, अब ये 24 वोल्ट भेजेगा, जबकि 1 है तो आउटपुट क्या कर देगा, हाई कर देगा, ठीक है। और जैसे X6 हमारा हाई हो जाता है तो आउटपुट को क्या कर देगा, लो कर देगा, है ना। तो इस बिहाफ पे हमारा काम करना स्टार्ट करता है सेंसर, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। नहीं क्लियर हुआ, अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ,
हाई स्पीड तो बिल्कुल लेक्चर को मत देखना, अच्छे से एक बार समझ लो, तो नोट्स बना लो, उसके अकॉर्डिंग आप काम करना है आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बेस्ड इसके प्रोग्राम बना देते हैं कि सेंसर बेस्ड प्रोग्राम किस तरह से बनेंगे, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू अगर पीएलसी का हुआ तो प्रोग्राम आपसे पूछेगा और सेंसर के थ्रू पूछेगा, वायरिंग कर और वायरिंग भी आपसे करवा ली गई तो आप बता नहीं पाओगे अच्छे से, क्योंकि क्लियर नहीं होगा तो बता कैसे पाओगे अच्छे से, ये भी तो है, ठीक है। तो सेंसर बेस्ड प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेस्ड ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोग केस नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिस पे पहले बनाएंगे इसको। तो हमने क्या किया, हमने पहले पीएलसी बनाई, पीएलसी बना के हमने वायरिंग बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया, वायरिंग बना ली, है ना। और इस सिस्टम को हमको ऑटोमेटिक करना है। प्रोग्राम क्या है कि एक हमारे पास टैंक है, इस टैंक में एक लो लेवल सेंसर लगा हुआ है, लो लेवल सेंसर हमारा X6 है और हाई लेवल सेंसर हमारा X7 है। अब ये डिपेंड करता है कि सेंसर आप किस टाइप का ले रहे हो। तो मैंने कहा कि पीएनपी एनसी सेंसर और एनपीएन एनओ सेंसर दोनों बात सेम ही है। तो X7 X6 को हम लोग पीएनपी एनसी सेंसर ले लिए, और पीएनपी एनसी सेंसर हो या एनपीएन एनओ सेंसर हो, दोनों एनसीपीबी स्विच की तरह काम करेंगे, ठीक है। दोनों सेंसर को मैंने ले लिया। तो मैंने कहा अपर लेवल सेंसर और लोअर लेवल सेंसर दोनों सेंसर मैंने लगा रखे, वो पीएनपी एनसी सेंसर हैं, या कह सकते हो एनपीएन एनओ सेंसर, क्योंकि पीएनपी एनसी सेंसर और एनपीएन एनओ सेंसर का फीडबैक सेम होता है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है, ठीक है। तुमने अपर लेवल और लोअर लेवल दोनों सेंसर लगा लिए। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो नीचे वाला सेंसर है X6, ये जब वाटर को नो सेंस करे, मतलब वाटर तो एक ऑब्जेक्ट है, जब इसके सामने ऑब्जेक्ट ना हो, पीएनपी एनसी सेंसर एक्ससी के सामने, तब मोटर ऑन हो जाए। बात को समझना अच्छे से। जैसे ही ऑब्जेक्ट आ जाए किसके सामने, अपर लेवल सेंसर के सामने, वो मोटर को बंद कर दे, ये सिस्टम ऑटोमेटिक हो, ठीक। तो ऑटोमेटिक सेंसर हो, मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस कराने के लिए आपको मेमोरी बिट यूज करनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक स्टार्ट बटन हो गई, एक स्टॉप बटन हो गई। भाई एक्स जो लो लेवल सेंसर लगा है X6, वो क्या हो गया, स्टार्ट बटन हो गया, और जो X7 है वो स्टॉप बटन हो गया, मतलब स्टॉप बटन की तरह काम करेगा X7, और X6 जो है वो स्टार्ट बटन की तरह काम करेगा। आया समझ में। अब X6 को, अब ये दोनों किस तरह के हैं, पीएनपी एनसी सेंसर हैं, X6 और X7। तो पीएनपी एनसी सेंसर किस तरह से काम करता है, एनसीपीबी स्विच की तरह काम करता है। तो एनसीपीबी स्विच को या पीएनपी एनसी सेंसर को उसके सेम बिहेवियर की तरह ही रखोगे तो क्या लगाओगे, बफर डालोगे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे बफर डाल दिया, X6 को भी डाल दिया और X7 को भी डाल दिया। अब हम जानते हैं कि मेमोरी बिट क्यों यूज करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम को प्रोसेस को करने के लिए मेमोरी बिट यूज करते हैं, समझ में आया। और एक हम X1 X2 जो हमारे पास एक्स्ट्रा बटन है, वो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए है। सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए मैंने X1 और X2 बटन लगा रखे हैं, ठीक है, कि जो सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने वायरिंग भी करके आपको दिखा रखा है। X1 हमारा स्टॉप बटन है सिस्टम को बंद करने के लिए, X2 हमारा स्टार्ट बटन है सिस्टम को ऑन करने के लिए। सिस्टम एक बार अगर ऑन हो गया तो सेंसर उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे पीएनपी एनसी सेंसर है, ये एनपीएन एनओ सेंसर है, कह सकते हो दोनों पीएनपी एनसी सेंसर हैं। तो X6 X7 जो है, ये दोनों सिग्नल क्या होंगे, पास करेंगे सप्लाई, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसका बना रखा है, ये मैंने यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि सिंगल पोल रिले मैंने ले रखी है। तो ये रिले चैनल मिलता है, रिले चैनल वायरिंग आपको नहीं समझ में अगर आ रही है तो मैंने वायरिंग के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग बता रखी है। तो पहले वायरिंग आपको सीख के आना चाहिए, उसके बाद प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए। तो मैंने यहाँ से लिया रिले चैनल से निकाला डीसी सप्लाई निकलेगी, वो रिले चैनल के कॉइल पे जाएगी, उस पर मैंने एक पी हमारा पोल होता है और ओ जो होता है वो होता है एनओ, ठीक। तो यहाँ पे एन और सी, तो हमने एनओ टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है मोटर को, जो एसी सप्लाई आ रही होगी, तो क्या आ रहा होगा, 220 वोल्ट आ रहा होगा, ठीक है। अभी सिंगल फेस लगा है, जो भी लगा होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो मैंने मान लिया 220 वोल्ट आ रहा है, सिंगल फेस है, ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, समझ में आया। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है।
तो मैंने यहाँ से लिया, जैसे हमारी होल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी ये रिले क्या भेजेगा, Y1 ऑन हो जाएगा। जैसे Y1 ऑन होगा रिले कॉइल ऑन होगी, रिले चैनल की रिले कॉइल जैसे एनर्जाइज होगी तो ये कॉन्टैक्ट NC पर से NO पे चिपक जाएगा, है ना। अरे खींच लेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड जैसे बनेगा इस पोल को अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, मोटर स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया। और मोटर फिर चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी जब तक X7 के सामने वाटर नहीं आ जाएगा। जैसे वाटर आ जाएगा इसके सामने तो क्या होगा, मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसी तरह से यहाँ समझा रखा कि टैंक यदि इम्पटी है तो दैट मीन्स 1 है, टैंक फुल है तो दैट मीन्स 1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टैंक इम्पटी है तो क्या होगा, नो डिटेक्टिव ऑब्जेक्ट। NPN NO सेंसर जगह लगा 24 वोल्ट भेजेगा, पास टू सप्लाई। X6 जो हमारे पास लगा हुआ है वो सेंसर क्या काम करेगा यहाँ पे, और जगह डिटेक्टिव ऑब्जेक्ट करेगा तो X6 क्या करेगा, PNP NO सेंसर 0 वोल्ट भेज देगा, NPN NO सेंसर है वो भी 0 वोल्ट भेजेगा जैसे ही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर देगा। अब यहाँ बात होती है जैसे ही कि सेंसर के जैसे मोटर मान लो चली, ठीक है, जब X6 के सामने कोई भी वाटर नहीं रहा, नीचे चले गया, वाटर लेवल नीचे हो गया X6 सेंसर से, तो वो डिटेक्ट करेगा कि वाटर नहीं है तो 24 वोल्ट भेज देगा PLC को, और PLC के पास 0 वोल्ट ऑलरेडी पर है, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट होगा और सर्किट को ऑन कर देगा। क्लियर। और X7 के पास भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो दोनों क्या करेंगे, 24 वोल्ट भेज देंगे, सर्किट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, एक बार अगर X6 ऑन हो गया तो होल्डिंग करवा देगा, होल्डिंग जैसे कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही वाटर आ जाएगा X6 के सामने तो X6 तो ऑफ हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर दिया, 0 वोल्ट भेज देगा। टैंक भरता रहेगा, टैंक भरते भरते पहुंच गया X7 के लेवल पे, जैसे X7 ने डिटेक्ट किया, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, वाटर आ जाएगा ऑब्जेक्ट उसके सामने, वो 0 वोल्ट वो भी भेज देगा। अब भेज दिया, वो जगह 0 वोल्ट भेज दिया तो सर्किट में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, तो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, दैट मीन्स मोटर ऑफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये था। तो उसको आप कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो लॉजिक के बेसिस पे कि जब सेंसर हमारा X6 X7 सेंसर जब हमारा ऑफ होता है तब वो 24 वोल्ट भेजता है। ठीक है, X6 भी ऑफ है, X7 भी ऑफ है। ऑफ है तो मतलब 0 0 है भाई, ऑफ होता है तो डिजिटल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, 0 कहते हैं ना। 24 वोल्ट इसी केस में भेजेगा, अदर केस में सारा क्या हो जाएगा, 0 0। तो हमको यहीं पे आउटपुट को बना लेना, तो X6 का बार X7 का बार Y1 इक्वल टू, मैंने इक्वेशन बना लिया। ठीक है, Y1 इक्वल टू X6 का बार X7 का बार। अब हमको PNP NC सेंसर को PNP NC सेंसर की तरह ही काम करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, बफर डालना पड़ेगा। ठीक है, X7 क्योंकि भैया X6 जो है NCPB स्विच की तरह काम कर रहा है, PNP NC सेंसर, तो NCPB स्विच को NCPB की तरह ही रखते थे, तो क्या करते थे, बफर डालते थे ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, बिहेवियर थोड़ी ना सेंसर का चेंज किया तो इन्वर्टर डाल देंगे। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम लोग काम कर सकते हैं। आई होप ट्रूथ टेबल आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई दैट मीन्स आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से फॉलो नहीं किया और ट्रूथ टेबल अच्छे से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं, इस वजह से आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक का यूज करके नहीं बना पा रहे हो। समझ में आया। तो ये कहानी यहाँ पे हमको चलानी है, इस बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अब इसी तरह से दूसरा लॉजिक क्या होगा, ठीक है, दूसरा लॉजिक क्या होगा, इस PLC के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इनपुट सिलेक्शन कर लिया है कि सेंसर हमारे कौन कौन से सेंसर लगे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, अब मैंने वायरिंग भी करके आपको दिखा दिया है PNP NC सेंसर फीडबैक कितना जा रहा है, किस पे ब्लू सप्लाई कहाँ पे 0 वोल्ट जाती है और ब्राउन है उस पर 24 वोल्ट आता है, ये सारी चीज़ें मैंने करके अच्छे से दिखा दिया। तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में, समझ रहे हो। तो ये केस यहाँ पे होने वाले हैं। तो जैसे ही अब यहाँ पे देखो क्या है, मैंने X7 पे आप देखो जरा, मैंने 0 1 डिनोट कर रखा है। जब इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब क्या सप्लाई पास करेगा, 1, दैट मीन्स 24 वोल्ट पास करेगा। ठीक है, जैसे ही सेंसर के ऊपर पानी चला जाएगा 0 का मतलब सेंसर ऑफ हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम क्या है, उसी बिहाफ पे मैंने इसको भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी बना सकते हैं कि मान लो कि ऑटोमेटिक नहीं करना है इसको जगह, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने सबसे पहली कंडीशन मान के रखी कि टैंक हमारा खाली है, ये पहला मेरा अजम्पशन है। ठीक है, उसके बाद मैंने सारा प्रोसीजर फॉलो किया है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को देखते ही आपको उसके प्रोसेस को मालूम करना होगा, किस टाइप का सेंसर लगा है। सेंसर टाइप को पहचानने के बाद
फिर आपको ये चालू करना पड़ेगा, क्या कहते हैं कि ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा कि सेंसर किस टाइप का लगेगा इस प्रोसेस में, प्रोसेस क्या हो रहा है, एड्रेस क्या होगा सेंसर का, ये आपको अपने आप से डिसाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? सेंसर कितना वोल्ट भेजेगा तो पीएलसी ऑन हो जाएगा, पीएलसी आउटपुट को ऑन कर देगा, कितना वोल्ट भेजेगा तो पीएलसी आउटपुट को नहीं ऑन करेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। उसके बिहाफ पे आप सेंसर का वायरिंग करोगे, वायरिंग करने के बाद तब आप प्रोग्रामिंग कर पाओगे। इजी नहीं है, ठीक है? तो आप अच्छे से सीखो, और इतना अच्छा कोई कॉन्सेप्ट देने वाला नहीं है और लिख के ऐसे कोई बताने वाला है नहीं, फ्री में मिल रहा है तो अच्छे से सीख लो आप। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंसर हमारे पास मैंने टेबल बना दिया, X7 X6 बना दिया। दोनों हमने ले लिया, एक PNP NC सेंसर लिया है और एक हमने NPN NC सेंसर लिया है। अब मान लो सेंसर चेंज हो सकता है, बट आपको लॉजिक तो बनाना आना चाहिए। सेंसर कुछ भी कोई लगा सकता है, उसके अकॉर्डिंग, सेंसर के अकॉर्डिंग आपको लॉजिक को चेंज करना पड़ सकता है। समझ में आया? तो मैंने PNP NC सेंसर ले लिया एक स्टॉप बटन की तरह, और एक NPN NC सेंसर ले लिया, दैट मीन्स PNP NO सेंसर ले लिया। PNP NO सेंसर क्या करता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है तब सप्लाई भेजता है 24 वोल्ट। तो हमको ऐसा तो करवाना नहीं है कि भैया कोई ऑब्जेक्ट आए तब मोटर ऑन करूं, तब तो मतलब नहीं है ना। जब टैंक के इस X7 के पानी नीचे चला जाए, टैंक हमारा खाली हो जाए, तब ऑन होना चाहिए मोटर ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, और सेंसर हमारा अगर NPN NC सेंसर है, या NPN NC सेंसर काम करता है PNP NO की तरह। एक सेंसर को आपको रट लेना है, उसके अकॉर्डिंग सारे सेंसर आपको फॉलो करना है। तो मुझे तो सबसे पहले ध्यान लगता है PNP NO, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग मैं बदल लेता हूँ NPN NC। PNP NO NPN NC दोनों सेम वर्किंग होता है। तो PNP NO सेंसर जो है आपका, ठीक है, मैं अधिकतर PNP NO को पसंद करता हूँ, ठीक। तो PNP NO सेंसर और NPN NC मैं दोनों को बोलूँ या एक को बोलूँ तो कन्फ्यूजन नहीं लेना है। तो NPN NC सेंसर जो लगा हुआ है ये क्या करेगा, जब ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा तब 24 वोल्ट भेजेगा। तो हमारा मतलब क्या है, तब तो मोटर नहीं ऑन करानी। जब टैंक हमारा भरा हुआ है, मतलब वाटर है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है सेंसर के सामने, तब तो ऑन नहीं होनी चाहिए मोटर। मोटर तब ऑन होनी चाहिए जब ऑब्जेक्ट ना हो। तो इस NPN NC सेंसर को NPN NC सेंसर की तरह बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? NPN NC सेंसर को किस तरह से काम कराओगे, PNP NC सेंसर की तरह। तो आपको NPN NC सेंसर का बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तो बिहेवियर चेंज करोगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तब 24 वोल्ट भेज के मोटर को ऑन करा दे, है ना? यही तो काम होता है PNP NC सेंसर का। तो यहाँ पे क्या होगा, X7 को हम लोग क्या डाल देंगे, इन्वर्टर डाल देंगे। इन्वर्टर डालने से इसका बिहेवियर हो जाएगा चेंज। जब बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो ये सेंसर काम करने लगेगा X7 PNP NC की तरह। तो PNP NC सेंसर क्या करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तब 24 वोल्ट भेजता है, 24 वोल्ट भेजेगा, PLC पे ऑलरेडी 0 वोल्ट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाएगा, मोटर ऑन हो जाएगी। समझ में आया? तो इस बिहाफ पे करना है। और अगर आप चाहते हो कि X7 को ही डाल दें, तब तो जब वाटर रहेगा उसके सामने तब मोटर को ऑन कर देगा, तब तो फालतू टैंक से पानी बहेगा ना, तो कोई मतलब नहीं है ना उस चीज का। इसलिए सेंसर का बिहेवियर हमने चेंज कर दिया, ठीक। उस हिसाब से मैंने वायरिंग कर दिया। अब ये सिंगल पोल मैंने रिले लगा रखी है। अब ये आपको मालूम है सिंगल पोल रिले चैनल का यूज करते हैं। रिले चैनल सिंगल पोल की होती है, उसमें 8 रिले लगी होती है, किसी में 9 रिले होती हैं। तो आपको उस हिसाब से वायरिंग के हिसाब से समझना पड़ेगा सारी चीज़ों को। तो वायरिंग का वीडियो मैंने बता रखे है PLC के, रिले चैनल अच्छे से जाके देख लो किस तरह से वायरिंग करते हैं, किस तरह से मोटर कनेक्ट करना है, AC लोड को कैसे कनेक्ट करना होता है, ठीक। तो मैंने NO कॉन्टैक्ट डाल दिया इस सिंगल पोल रिले चैनल का, ठीक है। एक रिले उठाई मैंने, उस रिले का मैंने क्या किया, NO कॉन्टैक्ट डाल दिया। जैसे ही रिले एनर्जाइज होगी तो एनर्जाइज होने पे क्या करेगा, इस कॉन्टैक्ट क्लोज करेगा, मोटर ऑन हो जाएगी। क्योंकि Y0 जैसे ऑन होगा तैसे ये रिले कॉइल ऑन हो जाएगी। रिले कॉइल ऑन होगी तो रिले कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा, रिले कॉन्टैक्ट ऑन होगा तो मोटर ऑन हो जाएगी, ठीक है। इस भी आप पे काम करना है तुमको। तो ये काम था। जैसे X6 X7 है, X6 पे क्या करना है, अब X6 और X7 दोनों क्या करेंगे, जैसे 0 वोल्ट पास करेंगे। अब भैया X6 को मैंने बना दिया है, ये था NOPV स्विच, NOPV स्विच को मैंने NCPV स्विच की तरह बना दिया है। तो जब आप प्रेस नहीं करेंगे NOPV स्विच को तब भी तो 24 वोल्ट पास करेगा। और जब सेंसर बटन को प्रेस नहीं कर रहे हो, ये सेंसर सेंस नहीं कर रहा है, उस केस में तो सेंसर ऑफ है ना, इसलिए 0 लिखते हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं, ठीक है।
तो हम चाहते हैं कि जब ये भी ऑफ रहे, ये भी कुछ भी सेंस ना करें। जब दोनों सेंसर कुछ भी नहीं सेंस कर रहे हैं तब कितना पास करना चाहिए, 24 वोल्ट। और 24 वोल्ट पास करेगा तो क्या होगा, हमारा मोटर ऑन रहेगा। ठीक, जैसे X7 के सामने वाटर आएगा वैसे क्या हो जाएगा, X7 बिट तो ऑफ हो जाएगी, बट होल्डिंग हमने करा रखी तो होल्डिंग कंप्लीट हो गई। Y0 के थ्रू सप्लाई ले लेगा बफर के थ्रू नीचे से, X7 तो ऑफ हो जाएगा पर यहाँ से Y0 से कंप्लीट कर लेगा पाथ को, Y0 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। समझ में आया। और जैसे X6 के सामने कोई ऑब्जेक्ट जाता है, आपको मालूम है कि PNP-NC सेंसर है, जैसे ऑब्जेक्ट आएगा किसके सामने, X6, एक PNP-NC सेंसर लगा है, वो कितना वोल्ट भेजेगा, PLC को 0 वोल्ट भेजेगा। और PLC के टर्मिनल पे ऑलरेडी 0 वोल्ट पड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट नहीं होगा तो मोटर क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को बहुत बेहतर रूप से समझने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तब आप बेहतरीन प्रोग्रामर बनकर तैयार होगे। बट इससे पहले आपको एक बेहतरीन रूप से सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब आपके कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे और लॉजिक लगाना स्टार्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले किसी प्रोग्राम को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले एनालाइज करो, उसके प्रोसेस को समझो, फिर उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंसर को चूज करो, फिर सेंसर को समझो कब ये सिग्नल भेजेगा, कितना वोल्टेज भेजेगा, तब कैसे मोटर ऑन होगी, कितना वोल्टेज जाने पे मोटर ऑन होगी, कितना वोल्टेज जाने पे मोटर ऑफ होगी। ठीक है, उसके फीडबैक को समझो सेंसर के, कि सेंसर कितना फीडबैक दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करो, आप लॉजिक को बना दो। ठीक, बस इतना ही काम करना है आपको। ठीक, एड्रेसिंग उसके बाद आपको देना रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और प्रोग्राम को आपको एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, कौन सा एड्रेस है, आउटपुट है तो उसको Y0 देना है, इनपुट है तो आपको XC और X7 मानना है ना। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी एक प्रोग्राम को बनाते समय। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंसर के थ्रू नो वाटर अवेलेबल मतलब दैट्स मीन्स ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो किस तरह से ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रखी है, आपको समझना है इस चीज़ को अच्छे से। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, और अभी मैंने लेक्चर में कुछ PPT के पेजेस के पीछे मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो आपको इस चीज़ को समझना है अच्छे से कि किस तरह से काम कर रहा है सेंसर हमारा। आई होप आपको बेहतरीन रूप से, इससे ज़्यादा कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाने वाला और नहीं कोई बताने वाला मिलेगा आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय एंड सी यू अगेन एंड राधे राधे।